ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास की कथा। बहुत समय पहले की बात है, ज्येष्ठ मास चल रहा था। एक विशाल राज्य में वीरेंद्र सिंह नाम का राजा राज्य करता था। उसका महल सोने चांदी से चमकता था। राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के मन में हमेशा घमंड भरा रहता था। उसे अपनी शक्ति और संपत्ति पर बहुत घमंड था। राजा के राज्य में संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। राजा हर प्रकार के सुख भोग रहा था और साथ ही साथ राजा को मन में घमंड भी हो गया। उसे अपने मन में घमंड हो गया कि उसके बराबर कोई भी धनवान नहीं है। व्यक्ति के अंदर जब घमंड आ जाता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। इसी प्रकार राजा घमंड करने लगा, मन में विचार करने लगा कि मेरे बराबर कोई भी धनवान नहीं है, मैं सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। जब इंसान के मन में घमंड आ जाता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास ना बड़ा घर था और ना ही धन दौलत। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छोटी सी झोंपड़ी में रहा करता था। मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे परिवार का पालन करता, लेकिन रामू बड़ा ईमानदार, दयालु और भगवान का भक्त था। ज्येष्ठ मास शुरू होते ही पूरे राज्य में पूजा पाठ और दान पुण्य का माहौल बन गया। लोग सुबह जल्दी उठ करके स्नान करते, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते, बट वृक्ष पर जल चढ़ाते, ज़रूरतमंदों को पानी पिलाते। माना जाता था कि इस महीने में दान करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते हैं। जो भी सच्चे मन से इस महीने में दान पुण्य करते हैं उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए सभी को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एक दिन राजमहल में सभा लगी हुई थी। पंडित जी ने राजा से कहा, महाराज, ज्येष्ठ मास में घमंड छोड़कर दान और सेवा करनी चाहिए। जो इस महीने गरीबों की मदद करता है उसके घर सुख और समृद्धि आती है। राजा यह सुनकर के हंस पड़ा। उसने कहा, मेरे पास इतना धन है, मुझे किसी पूजा या दान की ज़रूरत नहीं। मेरा भाग्य तो पहले से ही महान है। जब सभा लगी हुई थी तो ब्राह्मणों ने राजा का राजन अपमान छोड़ करके इस महीने में दान पुण्य करूं, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा, मुझे किसी दान पुण्य की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो पहले से ही बहुत धन है। सभा में बैठे लोग चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा को समझा सके। उधर गांव में गरीब रामू रोज़ सुबह नदी में स्नान करता, भगवान का नाम लेता और राहगीरों को मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी पिलाता था। उसकी पत्नी ने एक दिन पूछा, हम खुद गरीब हैं, फिर भी तुम दूसरों की सेवा क्यों करते हो? रामू मुस्कुराकर बोला, ज्येष्ठ मास में सेवा और दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। भगवान सब देख रहे हैं। कुछ दिनों बाद राज्य में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। सूर्य की तपिश इतनी बढ़ गई कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। तालाब सूखने लगे और कई गांवों में पानी की कमी हो गई। राजा ने अपने महल में बड़े बड़े पंखे और ठंडे पानी की व्यवस्था कर ली, लेकिन उसने प्रजा की परेशानी पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर रामू अपने गांव में लोगों को पानी पिलाने लगा। उसने अपनी छोटी सी बचत से मिट्टी के कई घड़े खरीदे और रास्ते में रख दिए। एक दोपहर की बात है, एक बूढ़ा साधु तेज धूप में चलते चलते बेहोश होकर रामू की झोंपड़ी के पास गिर पड़ा। रामू तुरंत उसे घर ले गया, पानी पिलाया और खाना खिलाया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई है। साधु मुस्कुराए और बोले, ज्येष्ठ मास में जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। जो भी दान पुण्य करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। उधर राजा को अपने धन और शक्ति का घमंड लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने आदेश दिया कि महल के बाहर कोई गरीब दिखाई ना दे। सैनिकों ने गरीबों लोगों को महल के आसपास आने से रोक दिया। कुछ दिनों बाद अचानक राज्य में सूखा पड़ गया, खेत बंजर हो गए, व्यापार बंद होने लगा और राजकोष खाली होने लगा। राजा बहुत परेशान हो गया। उसने कई उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। तभी राजमहल में
वही बूढ़े साधु पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपने घमंड में आकर गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा नहीं की। ज्येष्ठ मास सेवा, दान और विनम्रता का महीना है। जो केवल अपने सुख के बारे में सोचता है, उससे लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। साधु बोले, प्रजा की सेवा करो, गरीबों को भोजन और पानी दो, अपने मन से अहंकार निकाल दो। अगले दिन राजा साधारण वस्त्र पहनकर गांव में चला। उसने देखा गरीब रामू अपनी कठिन परिस्थितियों में भी लोगों की मदद कर रहा है। राजा यह देखकर हैरान रह गया। राजा ने रामू से पूछा, तुम खुद गरीब होकर भी इतना दान कैसे कर लेते हो? रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, धन से बड़ा मन होता है। अगर मन में दया हो तो इंसान थोड़ा होकर भी बहुत कुछ दे सकता है। रामू की बातें राजा के दिल को छू गईं। उसने पूरे राज्य में पानी की कुएं खुदवाए, गरीबों में अन्न बांटा और ज़रूरतमंदों की सहायता करना शुरू कर दी। रामू की बातें राजा के दिल को छू गईं। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी। बारिश हुई, खेत फिर से हरे भरे हो गए और व्यापार चल पड़ा। प्रजा खुश हो गई। राजा ने सबके सामने स्वीकार किया, आज मुझे समझ आया कि असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि दान, दया, सेवा और विनम्रता है। उस दिन से राजा हर ज्येष्ठ मास में दान पुण्य करने लगा और गरीबों की सेवा को अपना धर्म मान लिया। वही रामू का जीवन भी खुशियों से भर गया। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे। घमंड इंसान को पतन की ओर ले जाता है। ज्येष्ठ मास में दान, सेवा और पानी पिलाने का विशेष महत्व है। सच्चा धन इंसान की अच्छाई और दया पर होता है। भगवान हमेशा अच्छे कर्मों का फल देते हैं और हमेशा उन लोगों से प्रसन्न रहते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। जितना संभव हो सके दूसरों की सहायता करें, दान पुण्य करें। इससे जीवन सार्थक होता है। जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। धन, दौलत, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। इस प्रकार से भगवान के मंत्रों का जाप करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। धन बढ़ेगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। जय श्री कृष्ण।